सामान्य ज्ञान से संबंधित टॉप 10 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है, इसरो ने हाल ही में निम्नलिखित रॉकेटों में से किस एक के उपयोग के लिए स्वदेशी रूप से विकसित क्रायोजेनिक ऊपरी स्टेज का परीक्षण किया है? इसका आंसर है GSLV MK3। इसके साथ ही इसका डिस्क्रिप्शन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसका इसरो का फुल फॉर्म है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने भारी भरकम सैटेलाइट GSLV MK3 को प्रक्षेपित कर एक बड़ी उपलब्धि हासिल कर ली है। यह भारत में अब तक का सबसे बड़ा रॉकेट है। यह रॉकेट अपने साथ 3136 किलोग्राम वजन का संचार उपग्रह GSAT-19 लेकर अंतरिक्ष में गया। अभी तक 2300 किलो से ज़्यादा वजन वाले संचार उपग्रहों के प्रक्षेपण के लिए इसरो को विदेशी प्रक्षेपकों पर निर्भर रहना पड़ता था। GSLV MK3 भूस्थितिक कक्षा में 4000 किलोग्राम तक के पेलोड ले जाने की क्षमता रखता है। अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक वर्ष विश्व साक्षरता दिवस किस दिनांक को मनाया जाता है? इसका आंसर 8 सितंबर को। डिस्क्रिप्शन है, दुनिया भर में 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसकी शुरुआत 17 नवंबर 1965 को हुई, जब संयुक्त राष्ट्र के शैक्षिक, वैज्ञानिक एवं सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को ने प्रत्येक वर्ष 8 सितंबर को विश्व साक्षरता दिवस मनाने का ऐलान किया तथा इसे पहली बार दुनिया भर में वर्ष 1966 में मनाया गया था। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत, सामुदायिक और सामाजिक रूप से साक्षरता के महत्व पर प्रकाश डालना है। इस दिवस के माध्यम से दुनिया भर के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाता है ताकि वह अपने आने वाले कल को बेहतर बना सकें। विश्व साक्षरता दिवस का विचार 1965 में तेहराना में आयोजित अशिक्षा के उन्मूलन पर शिक्षा मंत्रियों के विश्व सम्मेलन में आया था। अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है राजस्थान। डिस्क्रिप्शन है, दिलवाड़ा जैन मंदिर राजस्थान राज्य के सिरोही जिले के माउंट आबू नगर में स्थित है। दिलवाड़ा मंदिर वस्तुतः 5 मंदिरों का समूह है। दिलवाड़ा जैन मंदिरों का निर्माण 11वीं से 13वीं शताब्दी के दौरान चालुक्य राजाओं द्वारा करवाया गया था, जिनमें से जैन मंदिर के 22वें तीर्थकर नेमिनाथ को समर्पित लुनवासाही मंदिर का निर्माण वास्तुपाल और तेजपाल नाम के दो भाइयों द्वारा 1231 ईस्वी में करवाया गया था। दिलवाड़ा के जैन मंदिरों में विमल वासाही मंदिर सबसे प्राचीन मंदिर है, जो कि जैन मंदिर के प्रथम तीर्थकर ऋषभदेव को समर्पित है। यहाँ के विशाल एवं दिव्य मंदिर जैन धर्म के तीर्थकरों को समर्पित है। अगला क्वेश्चन है, 2017 US ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने कितने पदक जीते? इसका आंसर है 16 पदक। 2017 US ओपन कराटे चैंपियनशिप में भारत ने 16 पदक जीते। भारतीय कराटे टीम ने अमेरिका के लॉस वेगास में 12 से 16 अप्रैल 2017 के बीच आयोजित हुए US ओपन कराटे चैंपियनशिप में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 11 कांस्य सहित कुल 16 पदक जीते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत में सर्वोच्च वीरता पुरस्कार है? इसका आंसर परमवीर चक्र। डिस्क्रिप्शन है, परमवीर चक्र भारत का सर्वोच्च सैन्य अलंकरण है, जो दुश्मनों के समक्ष उच्च कोटि की शूरवीरता एवं पराक्रम के लिए प्रदान किया जाता है। ज़्यादातर स्थितियों में यह सम्मान मरणोपरांत दिया गया है। इस पुरस्कार की स्थापना 26 जनवरी 1950 को की गई थी। इसके बाद जब भारत गणराज्य घोषित हुआ था, भारतीय सेना के किसी भी अंग के अधिकारी या कर्मचारी इस पुरस्कार के पात्र होते हैं एवं इसे भारत देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न के बाद सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक शहर में भारत का पहला ऊर्ध्वाधर उद्यान है? इसका आंसर है बेंगलोर में। डिस्क्रिप्शन है, भारत का पहला ऊर्ध्वाधर उद्यान बेंगलोर में स्थित है। एक ऊर्ध्वाधर उद्यान जिसमें हरे पौधों की दीवारें होती हैं, इसे
घर, छत, दीवारों या बालकनी की हरे भरे पौधों से सजावट भी की जाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से एक भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय शो टीईडी टॉक्स के हिंदी संस्करण की मेजबानी करना है? इसका आंसर है शाहरुख खान। डिस्क्रिप्शन है, शाहरुख खान ने पहला अंतर्राष्ट्रीय हिंदी टीवी टॉक शो टेल टॉक्स इंडिया नई सोच टीईडी टॉक्स इंडिया नई सोच को होस्ट किया। इस शो की शुरुआत नॉन प्रॉफिट मीडिया संगठन टेड और स्टार इंडिया द्वारा एक साथ की गई। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित दक्षिण भारतीय भाषाओं में से कौन सी एक सबसे प्राचीन भाषा मानी जाती है? इसका आंसर है तमिल। डिस्क्रिप्शन है, तमिल एक भाषा है जो मुख्यतः तमिलनाडु तथा श्रीलंका में बोली जाती है। तमिलनाडु तथा पुदुचेरी में यह राजभाषा है। तमिल द्रविड़ भाषा परिवार दक्षिण भारतीय भाषाओं में से की कई प्राचीनतम भाषा मानी जाती है। विद्वानों ने संस्कृत, ग्रीक, लैटिन आदि भाषाओं के समान तमिल को भी अति प्राचीन तथा संपन्न भाषा माना है। अन्य भाषाओं की अपेक्षा तमिल भाषा की विशेषता यह है कि यह अति प्राचीन भाषा होकर भी लगभग 2500 वर्षों से अविरत रूप से आज तक जीवन के सभी क्षेत्रों में व्यक्त है। इसके अलावा यह पहली ऐसी भाषा है जिसे 2004 में भारत सरकार द्वारा शास्त्रीय भाषा का दर्जा भी दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थल दिल्ली में स्थित नहीं है? इसका आंसर है बुलंद दरवाज़ा। इनमें से बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं है, बाकी राजपथ, कुतुब मीनार और रेड फोर्ट, लाल किला वहाँ दिल्ली में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा दिल्ली में स्थित नहीं। डिस्क्रिप्शन है, बुलंद दरवाज़ा गुजरात पर विजय प्राप्त करने की स्मृति है। उत्तर प्रदेश राज्य में आगरा शहर से 43 किलोमीटर दूर फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर स्थित एक दार्शनिक स्मारक है। इसका निर्माण अकबर ने 1602 ईस्वी में करवाया था। बुलंद शब्द का अर्थ महान या ऊंचा है। यह स्मारक विश्व का सबसे बड़ा प्रवेश द्वार है। यह हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का अद्भुत उदाहरण होने के कारण इसे भव्यता के द्वार नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा फतेहपुर सीकरी लगभग 15 वर्षों तक अकबर के काल में मुगल साम्राज्य की राजधानी रही, लेकिन जल की कमी के कारण बाद में इसे पुनः आगरा स्थानांतरित कर दिया गया। लाल किला, कुतुब मीनार तथा राजपथ ये सभी दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से किस एक राज्य में स्थित है? इसका आंसर तमिलनाडु। डिस्क्रिप्शन है, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान तमिलनाडु के नीलगिरी जिले में स्थित है। यह कर्नाटक और केरल राज्यों के साथ अपनी सीमाओं को साझा करके 5 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। मासिनागुड़ी, थेपाकाडु, मुदुमलाई, करगुड़ी और नेलाकोटा। यह संरक्षित क्षेत्र भारतीय हाथी, बंगाल टाइगर और भारतीय तेंदुए को पालने वाली तथा कई लुप्तप्राय प्रजातियों के लिए एक आदर्श घर है। इसके अलावा आपको भारत के प्रमुख वन्यजीव अभ्यारण्य एवं उसका स्थान राज्य कहाँ पर है इसके बारे में बताया गया है। सिमलीपाल वन्यजीव अभ्यारण्य ये उड़ीसा में स्थित है। बांदीपुर वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। नागरहोल वन्यजीव अभ्यारण्य कर्नाटक में स्थित है। रणथंभौर वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। सरिस्का वन्यजीव अभ्यारण्य राजस्थान में स्थित है। इसके अलावा मुकुंदरा हिल्स राजस्थान में स्थित है। सत्यमंगलम वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। कलाकड़ मुदाथुराई वन्यजीव अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम आंध्र प्रदेश में स्थित है। कान्हा वन्यजीव अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। पेंच वन्यजीव अभ्यारण्य महाराष्ट्र में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक में पदोन्नत होने वाले पहले भारतीय सेना के अधिकारी कौन है? इसका आंसर है सैम मानेकशॉ। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय सेना में 3 ऐसे पद हैं
जिस पर शोभित सैन्य अधिकारियों को 5 स्टार रैंक दिया जाता है। ये 3 पद हैं। फील्ड मार्शल, यह पद भारतीय थल सेना के सबसे उच्च अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया है। अब तक केवल 2 व्यक्ति को इस पद से सम्मानित किया गया है। इस पद पर नियुक्त होने वाले पहले व्यक्ति सैम मॉनेक्सा थे, जिन्हें 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध में उनकी सेवा और अदम्य नेतृत्व क्षमता के लिए 1973 में फील्ड मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया था। फील्ड मार्शल के 5 सितारा रैंक में पदोन्नत होने वाले दूसरे व्यक्ति के.एम. करियप्पा थे, जिन्हें 1986 में इस पद पर नियुक्त किया गया। सेकंड पद है मार्शल ऑफ इंडियन एयरफोर्स। यह भारतीय वायु के सबसे उच्च अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया पद है। अब तक इस पद पर नियुक्त होने वाले एकमात्र व्यक्ति अर्जन सिंह थे, जिन्हें 2002 में इस पद पर नियुक्त किया गया। तीसरा है एडमिरल ऑफ द फ्लीट। यह पद भारतीय नौसेना के सबसे उच्च अधिकारी के लिए निर्धारित किया गया पद है, लेकिन अभी तक किसी भी व्यक्ति को इस पद पर नियुक्त नहीं किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भारत के विदेश मंत्रालय के नवनियुक्त प्रवक्ता कौन है? इसका आंसर है, जब क्वेश्चन था उस समय का क्वेश्चन में आंसर था गोपाल बागले, लेकिन अब अनुराग श्रीवास्तव करंट में। डिस्क्रिप्शन में अभी आपको दिया हुआ प्रश्नकाल के दौरान भारत के विदेश मंत्रालय के नवनियुक्त प्रवक्ता गोपाल बागले थे। वर्तमान में अप्रैल 2020 अनुराग श्रीवास्तव को भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया गया है, जिन्होंने भी ठान लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सेल्फी विद डॉटर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च की है? इसका आंसर प्रणब मुखर्जी ने। डिस्क्रिप्शन है, प्रश्नकाल के समय भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी ने सेल्फी विद डॉटर नामक मोबाइल ऐप लॉन्च किया था। अगला क्वेश्चन है, 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का विजेता कौन था? इसका आंसर श्रीकांत किदम्बी। डिस्क्रिप्शन है, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी श्रीकांत किदम्बी ने 2017 में ऑस्ट्रेलियन ओपन सुपर सीरीज बैडमिंटन टूर्नामेंट का खिताब जीता, जिन्होंने फाइनल मुकाबले में चीन के चेन लॉन्ग को हराया। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 अवधि तक कौन बने रहे? इसका आंसर है एस राधाकृष्णन। डिस्क्रिप्शन है, भारत के उपराष्ट्रपति पद पर लगातार 2 अवधि तक डॉक्टर एस राधाकृष्णन 1952 से 1962 तक तथा मोहम्मद हामिद अंसारी 2007 से 2017 तक रहे हैं। देश के पहले राष्ट्रपति और लगातार 2 बार राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे। अगला क्वेश्चन है, खजुराहो मंदिरों का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर है चंदेल ने। डिस्क्रिप्शन है, चंदेल राजाओं ने 10वीं से 12वीं शताब्दी तक मध्य भारत में शासन किया। खजुराहो के मंदिरों का निर्माण 1950 ईस्वी से 1050 ईस्वी के बीच चंदेल शासकों द्वारा किया गया। खजुराहो में हिंदू और जैन धर्मों के प्रमुख मंदिरों का समूह है, जो खजुराहो मंदिर समूह के नाम से प्रसिद्ध है। चंदेल साम्राज्य में बने इन अद्भुत मंदिरों को इनकी भव्यता और आकर्षण के कारण इन्हें विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया। इसके अलावा खजुराहो में देवी देवताओं को समर्पित प्रमुख मंदिर हैं। कंदरिया महादेव मंदिर, जो खजुराहो के मंदिर में सबसे विशाल और भव्य मंदिर है, जो भगवान शिव को समर्पित है। दूसरा लक्ष्मण मंदिर, फिर विश्वनाथ मंदिर, फिर सूर्य मंदिर, फिर 64 योगिनी मंदिर।